नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहिब कंगाले ने चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विस्तृत जानकारी दी। पूरे प्रदेश में 3 चरणों में मतदान होंगे, जहां पहला चरण 20 अप्रैल को बस्तर में चुनाव होगा, दूसरा चरण 26 अप्रैल कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव, तीसरा चरण 7 मई को होने जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, दुर्ग में अंतिम चरण के चुनाव होंगे, जहां 2 करोड़ 60 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। आपको बताते चले कि मतदान के लिए कुल 24,109 केंद्र बनाए जाएंगे और उसमें से 120 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 900 से अधिक संगवारी केंद्र और 450 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। सभी मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा की जाएगी। बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए डाक मतदान पत्र की सुविधा भी होगी। उड़न दस्ते के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है, जहां शासकीय वाहन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी खर्चे पर विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। सरकारी खर्चों पर समाचार पत्रों पर राजनीतिक प्रशासन नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अपील कर मतदान का सदुपयोग करने को कहा गया है, जहां आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। रिपुदमन सिंह देश की रिपोर्ट। 1638 है और तृतीय लिंग के कुल जो है 732 मतदाता पंजीकृत है। 17 प्रवासी भारतीय मतदाता हैं। राज्य में जो कुल मतदाता है जो प्रथम बार वोट करेंगे, ऐसे 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाता जो है वो 5,77,184 है और युवा मतदाता 20 से 29 आयु वर्ग के 47,11,890 है। इसी तरह जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है 85 वर्ष से अधिक उम्र के, उनमें 82,776 है और शतायु या 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता ऐसे 2,855 हैं। इस अंतिम प्रकाशन के बाद भी आज लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा हुई है, उसके बाद भी जो है हमारा मतदाता पंजीयन का काम सतत और निरंतर चलता रहेगा और ये नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के अंतिम तिथि तक के अद्यतन होती रहेगी और फिर वहाँ फ्रीज हो जाएगी। तो विगत लोकसभा निर्वाचन 2019 से जो मतदाता की संख्या है वो लगभग 15,14,000 यानी कि 7.96% जो है ये वृद्धि हुई है और विगत अभी विधानसभा निर्वाचन से मतदाता की संख्या में लगभग 1,20,000 की बढ़ोतरी हुई है। जहाँ तक मतदान केंद्रों का सवाल है, सभी मतदान केंद्रों में हमने जो छाया है, पेयजल है, विद्युत है, इसकी और रैंप है, इसकी मूलभूत और शौचालय व्यवस्था कर दी है। राज्य में कुल मतदान केंद्र जो है 24,109 रहेंगे और साथ में हमने इस बार जो है जो विधानसभा में नहीं था वो 120 ऑक्सिलरी या सहायक मतदान केंद्र भी बढ़ा दिए हैं। तो कुल मतदान केंद्रों की संख्या में इजाफा हुआ है और अब 24,229 हो गए हैं। आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्र में हम जो है मतदान सहायता बूथ यानी कि वोटर असिस्टेंस बूथ भी हम सेटअप करेंगे। राज्य में लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है 10-10 संगवारी या पूर्ण रूप से महिलाओं के द्वारा संचालित ऐसे मतदान केंद्र भी रहेंगे। तो राज्य में कुल ऐसे मतदान केंद्र 900 होंगे। इसके साथ ही 450 आदर्श मतदान केंद्र रहेंगे, जहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्था की है कि जो पूरा वोटिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी डिलाइटफुल, काफ़ी सुगम और सहज रहे सभी मतदाताओं के लिए। आयोग के द्वारा देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और 16 मार्च 24 को 3 बजे से जो है इस घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। राज्य में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोकसभा के संबंध में तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी है। राज्य के 11 लोकसभा क्षेत्रों में से 6 जो लोकसभा सीट है वो अनारक्षित है, 4 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 1 सीट जो है
अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। राज्य में हमने सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी जो है अधिसूचित कर दिए हैं और इनके साथ साथ जो 90 हैं सहायक रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्रवार, राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्र है तो 90 हमने अधिसूचित किए हैं। निर्वाचन कार्यक्रम जो है हमारा लोकसभा के लिए 3 चरणों में प्रदेश में होगा और सबसे प्रथम चरण जो है उसमें अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही हम नाम निर्देशन पत्र लेना प्रारंभ करेंगे। जो प्रथम चरण है वो 20 मार्च से वहाँ पर अधिसूचना का प्रकाशन और नामांकन दाखिल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और मतदान जो है 19 अप्रैल को होगा। इसमें जो है एक विधानसभा क्षेत्र बस्तर शामिल है, एक लोकसभा क्षेत्र बस्तर शामिल है। जो द्वितीय चरण है वो 28 मार्च से जो है नाम निर्देशन पत्र लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और मतदान की तिथि द्वितीय चरण में जो है 26 अप्रैल है। इसमें जो है 3 लोकसभा क्षेत्र शामिल है, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। तृतीय चरण जो है वो 12 अप्रैल से नाम निर्देशन पत्र लेना प्रारंभ होगा और इसकी मतदान की तिथि जो है 7 मई है। इसमें जो है शेष 7 लोकसभा क्षेत्र सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर ऐसे शामिल है जो रहेंगे, जहाँ पर कि पूर्ण रूप से दिव्यांगजनों के द्वारा वो मतदान दल रहेगा संचालित और 90 यूथ यानी कि युवा मतदाता युवा जो हमारे मतदान कर्मी हैं उनके द्वारा संचालित मतदान केंद्र रहेंगे। सभी मतदान केंद्रों में वरिष्ठ जनों और बुजुर्गों के लिए और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए हमने मतदान मित्रों की भी आवश्यक व्यवस्था और दिव्यांग रथ की आवश्यक व्यवस्था की है और सभी मतदान केंद्रों में जो अधिकतम मतदाताओं की संख्या है वो 1500 रखी गई है। अब डाक मतपत्र की व्यवस्था विधानसभा में आपने देखी कि होम वोटिंग भी हमने करवाया है और इसका भी अच्छा खासा जो है हमें प्रतिसाद मिला है। इस बार एक छोटा सा संशोधन जो हुआ है कि वरिष्ठ नागरिकों जो कि एलिजिबल रहेंगे, पात्रता जिनकी रहेगी घर से वोटिंग करने की, वो 80 से 85 वर्ष बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ जो 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन हैं, 40 अथवा 40 से अधिक, और कोविड-19 के संदिग्ध संक्रमित मतदाता, ऐसे सभी को जो है प्रारूप 12 में अपने आवेदन करने हैं निर्वाचन की अधिसूचना के 5 दिवस के अंदर और इसको रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने हैं। हमारे जो 11 रिटर्निंग अधिकारी हैं और आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही जो है पूरी व्यवस्था हमारे जो मतदान दल है विशेष रूप से बनाए जाएंगे। ये घर घर जो है जाकर होम वोटिंग पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतपेटी में करवाएंगे। इसके अलावा राज्य के जो सेवा मतदाता हैं उनको ETPBS यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट से मतों को रिकॉर्ड किया जाएगा और निर्वाचन ड्यूटी पे जो कार्यरत कर्मचारी है इनको डाक मतपत्र के माध्यम से प्रारूप 12 में आवेदन करने पर विहित सुविधा केंद्र जैसे विधानसभा में व्यवस्था थी वैसे ही जो डेजिग्नेटेड विशेष पोलिंग बूथ बनाया गया है इनके लिए, जो ट्रेनिंग सेंटर के परिक्षेत्र में ही है, वहाँ पर उन्हें वोटिंग करना होगा। और लोकसभा में कार्यरत सभी निर्वाचन कार्मिकों को हम एडिशनली EDC के माध्यम से भी यदि वहाँ पर व्यवस्था है तो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट भी उनको जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से फिर वो पोलिंग बूथ पर EVM से भी वोट कर सकते हैं।